डोडो टीवी। भूतिया रास्ता। एक बार की बात है, किसी दूर दराज शहर में सरकारी योजना के तहत शहर के 2 हिस्सों को एक फ्लाईओवर से जोड़ने का काम चल रहा था। शहर में रहने वाले लोगों को इन कार्यों से कुछ परेशानी तो बिल्कुल हो रही थी, परंतु अच्छे बदलाव की आशा में सभी लोग संयम से उन कार्यों के पूरा होने का इंतजार कर रहे थे। रोजमर्रा के जीवन में जैसे समय पर ऑफिस पहुंचना, बच्चों को स्कूल जाना तथा घर के लिए जरूरी सामान लाने के लिए बाजार में भी काफी समय लग जाता था। सरकारी कार्य अपनी गति से आगे बढ़ रहे थे। जहां निर्माण कार्य हो रहा था, वहां एक पतली सी सड़क लोगों के आने जाने के लिए थी, परंतु वो सड़क कुछ कम चौड़ी होने के कारण अक्सर जाम लग जाया करता था। कई बार तो आमने सामने से आती गाड़ियों में टक्कर होने से भी बची। खैर, दिन बीतने लगे, फ्लाईओवर का काम तेजी से हो रहा था। उसी शहर में एक सरकारी अफसर मेहता जी का परिवार यानी उनकी पत्नी और एक बच्चा रहते थे। बच्चे को सब घर में प्यार से गोलू बुलाते थे। मिस्टर मेहता अक्सर काम की वजह से घर पर कम ही रहते थे। बच्चे को स्कूल छोड़ने जाना, उसको वापस लाना या बाजार से कोई सामान लाना, इस तरह के सारे काम उनकी पत्नी को ही करने पड़ते थे। आज मिसेस मेहता को सुबह जागने में थोड़ा लेट हो गया, लेकिन अभी तो गोलू के लिए नाश्ता बनाना था, उसे तैयार करना था और स्कूल छोड़ने भी जाना था। इसीलिए मिसेस मेहता जल्दी जल्दी सारे काम निपटा रही थी। जैसे तैसे सभी काम हो गए और वो गोलू को अपनी स्कूटी पर बिठाकर स्कूल छोड़ने के लिए निकल पड़ी। स्कूल का रास्ता उसी फ्लाईओवर के बिल्कुल बगल से ही गुजरता था। मिसेस मेहता जल्दी जल्दी में अपना और गोलू का हेलमेट भी भूल गई थी। फ्लाईओवर के नीचे से निकल रही थी कि तभी एक जोरदार आवाज हुई। इससे पहले कि वे दोनों कुछ समझ पाते, ऊपर से फ्लाईओवर का जितना हिस्सा बन चुका था वो टूटकर उनके ऊपर गिर पड़ता है। दोनों माँ बेटे की मौके पर ही मौत हो जाती है। इस दुर्घटना को देखकर आसपास के लोग तुरंत दौड़कर आ जाते हैं, लेकिन देर हो चुकी थी। दिन बीतने लगे और इसी तरह उसी जगह पर एक के बाद एक कई दुर्घटनाएं होने लगी। उस फ्लाईओवर के पास से जो भी गुजरता, उसके साथ कुछ न कुछ ऐसा होता कि उसकी दुर्घटनावश मौत हो जाती। जब दुर्घटनाओं की संख्या और वहां होने वाली मौतों की संख्या बढ़ गई, तो उस शहर के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की नींद टूटी और उन्होंने एक मीटिंग बुलाई। उस मीटिंग में ये तय किया गया कि उस फ्लाईओवर के आसपास सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे ताकि दुर्घटनाओं का कारण पता लग सके। लेकिन सीसीटीवी कैमरों में कुछ भी गड़बड़ नजर नहीं आ सकी। एक पत्रकार जो इस पूरे मामले को शुरुआत से कवर कर रही थी, उसने दुर्घटना वाली जगह पर जाकर सच्चाई पता लगाने का विचार बनाया। वो अपनी स्कूटी पर सवार होकर उस जगह पहुंची जहां दुर्घटनाएं हो रही थीं। उसे काफी डर लग रहा था कि कहीं उसकी भी दुर्घटना में मौत न हो जाए, लेकिन वो वहां पहुंच जाती है और उसे कुछ भी नहीं होता। वो पत्रकार सोच में पड़ गई कि आखिर उसके साथ ऐसा कुछ क्यों नहीं हुआ। तभी पीछे से एक आवाज सुनाई देती है, हम तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, क्योंकि तुम पहली इंसान हो जो सच का पता लगाने और हमारी मदद करने आई हो। वो पत्रकार पीछे मुड़कर देखती है तो मिसेस मेहता और उनका बच्चा गोलू की आत्मा थी। आत्मा उस पत्रकार से कहती है कि उनके ऊपर इस फ्लाईओवर का एक हिस्सा टूटकर गिर पड़ा था और उनकी मौत हो गई। अब उनकी आत्माएं उस हत्यारे को ढूंढ रही हैं, जिनकी वजह से उनकी जान गई। वो पत्रकार उन दोनों से हत्यारे का पता लगाने का वायदा करती है और वहाँ से चली जाती है। वो सारे रास्ते उन दोनों माँ बेटे के बारे में सोचती रहती है। उसे उन दोनों के लिए दुख भी होता है।
वो पत्रकार सुबह होते ही अपने ऑफिस पहुंच जाती है और इस केस से जुड़ी फाइलों को खंगालने लगती है। काफी देर मेहनत करने के बाद उसे फ्लाईओवर बनाने का कॉन्ट्रैक्ट देने वाले सरकारी अफसर का पता लग जाता है। उस सरकारी अफसर ने पैसों के लालच में आकर कॉन्ट्रैक्ट एक भ्रष्ट कॉन्ट्रैक्टर को दे दिया था। वो पत्रकार तुरंत ही उस सरकारी अफसर से पूछताछ करने के लिए उसके घर चली जाती है। उस सरकारी अफसर के घर पहुंचकर वो देखती है कि वो सरकारी अफसर बहुत मायूस और उदास एक कुर्सी पर बैठा है। पत्रकार उसे पूरी बात बताती है और कहती है कि आप लोगों ने जो फ्लाईओवर बनाया है वो खराब किस्म का होने के कारण टूट कर गिर पड़ा, जिसकी वजह से माँ बेटे की मौत हो गई। ये कहते हुए वो उन दोनों माँ बेटे का एक फोटो उस सरकारी अफसर को दिखाती है, लेकिन जैसे ही वो उस फोटो को देखता है जोर जोर से रोने लगता है। पत्रकार उसके रोने का कारण पूछती है तो वो बताता है कि ये उसके पत्नी और बच्चे की फोटो है और उसके लालच की वजह से ही उसकी पत्नी और बच्चे गोलू की मौत हो गई। वो ये भी बताता है कि इस पूरे मामले में और भी लोग शामिल हैं, जिन्होंने कुछ रुपयों के लालच में ऐसा घटिया फ्लाईओवर बनाया और इतने लोगों की मौत हुई। पास ही खड़ी माँ बेटे की आत्माएं ये सब सुन रही थीं और रो रही थीं। लेकिन तभी मिसेस मेहता की आत्मा कहती है, आपने गलत किया है और इसकी सजा तो आपको भुगतनी होगी। गोलू की मौत का बदला लूंगी। ये कहते हुए मिसेस मेहता की आत्मा मिस्टर मेहता को मारने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन तभी बीच में गोलू की आत्मा आ जाती है और गोलू कहता है कि माँ, पापा को अपने किए पर पछतावा है, उन्हें छोड़ दीजिए। मिसेस मेहता कहती हैं कि एक ही शर्त पर माफ करूंगी, तुम्हें इस मामले में जो भी लोग शामिल हैं उन्हें सजा दिलवानी होगी। मिस्टर मेहता वादा करते हैं। इसके बाद मिस्टर मेहता और वो पत्रकार इस मामले में दोषी लोगों का पता लगाने में जुट जाते हैं और इस मामले में शामिल सभी लोगों की एक लिस्ट बनाकर इस मामले को सरकार के सामने रखते हैं। सरकार इसकी जांच के लिए एक पैनल बनाती है और कुछ समय बाद सभी जिम्मेदार दोषियों को सजा हो जाती है। मिसेस मेहता और गोलू की आत्मा को मुक्ति मिल जाती है और करीब 6 महीने बाद मिस्टर मेहता ने अब उस फ्लाईओवर का काम पूरा करवा दिया है। फिर फ्लाईओवर के पास कोई दुर्घटना नहीं हुई। हाँ, कभी कभी गाड़ी चलाने वालों के एक्सीडेंट हो जाया करते हैं।